हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश वीडियो क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश ग्रामर में पेज नंबर 54 पर दिया है ये, जिसका नेम है पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस जो है कुछ हमारे साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, जो कि हम फुल स्टॉप, सेमी कोलोन, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमास, कोमा, कोलोन, मेक ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड अपोस्ट्रोफ, ये जो साइन है आप ब्रैकेट में देख रहे हो, ये पंक्चुएशंस मार्क होते हैं। तो इनको वन बाय वन सीखते हैं। पंक्चुएशन मार्क क्या करते हैं? पंक्चुएशन मार्क जो है हमें सेंटेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, उसका जो सेंस है कहने का, किसी भी सेंटेंस का एक सेंस होता है, एक कहने का तरीका होता है, उसको बेटर वे में लिखने में एंड प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। किस तरीके से करते हैं ये हम इनको वन बाय वन जानकर सीखते हैं। सबसे पहले आपने देखा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप किस तरीके से दिखता है आप देखेंगे, आप अपनी बुक में जब रीडिंग करते हैं तो ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं उनमें हम देखते हैं रीडिंग करते समय सेंटेंसेस में। तो लास्ट में आप एक छोटा सा डॉट देखते हैं, इसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या काम करता है? द फुल स्टॉप रिप्रेजेंट द लॉन्ग पॉज। फुल स्टॉप जब हम लिखते हैं, किसी सेंटेंस में लगाते हैं, तो वह उस जगह थोड़े समय के लिए रुकने के लिए हमें कहता है। जैसे कि हम कोई स्टोरी रीडिंग कर रहे हैं तो हम पढ़ते समय जब फुल स्टॉप आता है, सेंटेंस कंप्लीट होता है, थोड़े समय के लिए रुकते हैं, फिर नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो, द सन सेट्स इन द वेस्ट। जब तक यहाँ पर बीच में फुल स्टॉप नहीं था तब तक हम रीडिंग करते समय नहीं रुके, क्योंकि अगर हम रुकते हैं तो इसका सेंस हम नहीं समझ पाएंगे। तो फुल स्टॉप सेंटेंस के आखिर में लगा होता है। आप देखो छोटा सा बिंदु, ये डॉट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूरब में छिपता है। सेट है ना, तो छिपता है। सॉरी, द सन सेट्स इन द वेस्ट। पूरब पश्चिम में छिपता है। वेस्ट को क्या बोलते हैं? पश्चिम। तो यहां पर देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है। कैपिटल लेटर आप समझते हैं, जो ABCD के बड़े लेटर होते हैं, A, B, C, ये होते हैं कैपिटल लेटर। और जो छोटी ABCD होती है, A, B, C, D, ये होते हैं स्मॉल लेटर। तो एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। T आप देख रहे हो, लेटर बड़ा है, D एक बड़ा लेटर है, और लास्ट में फुल स्टॉप है। तो आपको बस पहचान करनी है कि फुल स्टॉप किस तरीके का दिखाई देता है। ऐसे कोमा आता है। कोमा कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। यहाँ पर जब इस ऐसे बनाकर हम ऐसे घुमा देते हैं तो ये कोमा कहलाता है। कोमे का पंक्चुएशन साइन। द कोमा इज द शॉर्टेड पॉज। जब हम थोड़ा समय के लिए रुकना चाहें तो कोमा लगाते हैं। जैसे देखो, राज, विनय, सुरेश एंड मंदिरा वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। जब तक हमारा फुल स्टॉप नहीं आया लास्ट में, हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। बीच में छोटे छोटे गैप पर, हर एक के नाम के गैप पर कोमा इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हमें थोड़े समय के लिए रुकना है नेक्स्ट नाम बताने के लिए। जैसे राज, विनय, सुरेश एंड मंदिरा वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। राज, विनय, सुरेश और मंदिरा मीटिंग में प्रेजेंट थी। अर्चना इज ओबीडियंट। ठीक है, जब तक फुल कोमा नहीं आया तब तक हमने इसको फ्लो में पढ़ा। अर्चना इज ओबीडियंट, थोड़ा सा पॉज देना है, रुकना है। इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, फुल स्टॉप पर पूरी तरह से रुक जाना है। अर्चना इज ओबीडियंट, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो कोमा शॉर्टेड पॉज होता है, थोड़े समय के लिए रोकना। ऐसे देखिए, टू सेपरेट वर्ड्स और फ्रेज इन अपोजिशन। कोमा का कहाँ इस्तेमाल होता है? जब हम दो चीजों को थोड़ा सा सेपरेट करना चाहें। जैसे महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन।
महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा है, इसलिए महात्मा गांधी कोमा द फादर ऑफ नेशन वाज ए ग्रेट पैट्रियट। तो ये है कोमा का साइन। ऐसे ही आता है सेमीकोलन। सेमीकोलन का साइन इस तरीके का होता है, ऊपर एक डॉट होती है और नीचे कोमा का साइन होता है। सेमीकोलन कोमा से थोड़ा सा रिप्रेजेंट पॉज लॉन्गर, ये थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए रुकने को कहता है। कोमा से जब हम थोड़ा और समय रुकना चाहें तो ये सेमीकोलन कहलाएगा। जैसे रीडिंग करते समय ही वाज वैलिएंट, थोड़ा सा पॉज देंगे, रुकेंगे, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे आई ऑनर हिम, फुल स्टॉप पर पूरी तरीके से रुक जाएंगे। ही वाज वैलिएंट, आई ऑनर हिम। जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो हमारी इंग्लिश को प्रोफिशिएंट बनाते हैं, बहुत अच्छा हम रीडिंग कर पाते हैं फ्लो में जब हमें पंक्चुएशन का नॉलेज होती है। कोलोन का साइन इस तरीके का होता है, आप दो डॉट देखते हैं, ये है कोलोन। कोलोन तो थोड़ा सा और ज्यादा पोज देने को बोलता है। सबसे देखिए शॉर्ट पोज कोमा, कोमा से थोड़ा 1-2 सेकंड ज्यादा हम रुकना चाहें तो सेमी कोलन, पढ़ते समय थोड़ा रुकना पड़ेगा। कोलोन लगा होगा तो हमें थोड़ा सा और वेट करना होगा पढ़ते समय। जैसे कि देखिए किड्स सेज, पोज देंगे, किड्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। किड्स ने क्या कहा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। क्वेश्चन मार्क तो सभी पहचानते हैं, क्वेश्चन मार्क इस तरीके का साइन होता है जो कि क्वेश्चंस में यूज किया जाता है पूछते समय। मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है, देखिए इस तरीके का मार्क्स होता है, मार्क होता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हमें हमारी जो खुशी है, दुख है, इसको सेंटेंस में प्रकट करने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे मे यू लीव लॉन्ग, हम किसी को ब्लेसिंग कर रहे हैं, मे यू लीव लॉन्ग, तुम लंबे जियो, तो ब्लेसिंग में हम क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐसे ही खुशी व्यक्त करने के लिए हुर्रे बोलते हैं हम, हुर्रे, हुर्रे के बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होगा, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। इन्वर्टेड कोमा जो किसी वर्ड के ऊपर इस तरीके से लिखे होते साइन, इनको इन्वर्टेड कोमा बोला जाता है। देखिए द पोएट सैड कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग, पोएट ने बताया कितनी सुंदर सुबह है। अपोस्ट्रोफ किसी भी वर्ड के ऊपर आप देखोगे ये अपोस्ट्रोफ साइन होता है, इसको हम दो वर्ड्स को आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे ये लिखा है डेविड्स पेन, मतलब डेविड का पेन, इसको अपोस्ट्रोफ साइन बोलते हैं। डोंट, डोंट का मतलब है डू नॉट, डोंट। मैम, मैम की फुल फॉर्म है मैडम, शॉर्ट में लिखने के लिए हम अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। चलिए अब हम जल्दी से इसकी एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रॉपर मार्क एंड कैपिटल लेटर। हमें क्या करना है, इन सेंटेंस को पढ़ना है, कैपिटल लेटर लगाना है जहां पर जरूरी है, और फुल स्टॉप या फिर पंक्चुएट, कुछ भी जो इसमें जरूरी हो। इन ये जो हमने 8 टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क समझे हैं, इनमें से जो भी इन सेंटेंस में यूज करने हो हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो मैं जल्दी से फिल कर देती हूँ, फिर आपको इसको समझाऊंगी। तो मैंने इनको फिल कर दिया है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, इसलिए यहाँ पर देखिए स्मॉल था टी, तो हमने लिखते समय यहाँ पर इसको कैपिटल बनाया है। तो यहाँ पर ये जो टी है इसको कैपिटल बना लेंगे, और फुल स्टॉप जो सैड है यहाँ पर एक कोमा लगा देंगे। तो इस तरीके से लिख लेंगे सेंटेंस को। लॉन्ग लिव द किंग, ये किसी को हम ब्लेसिंग दे रहे हैं तो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाएंगे लास्ट में, और सेंटेंस को इस तरीके से लिखेंगे। व्हाट ए नाइस मैन यू आर, ये भी एक
सरप्राइज को शो कर रहा है, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाएंगे लास्ट में और इस तरीके से सेंटेंस को लिख लेंगे। और W को क्या बनाएंगे, थोड़ा सा कैपिटल बड़ा बनाएंगे। इसमें भी देखिए T स्मॉल है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे। द टीचर सैड के बाद थोड़ा सा पॉज देंगे, कॉमा, वाई आर यू लेट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, और अपोस्ट्रोफ भी लगाएंगे यहाँ पर, हमने उनसे क्वेश्चन पूछा है। इफ यू हैव करेज से इट टू हिज फेस, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा और आई जो है कैपिटल बनेगा। आई यहाँ पर भी कैपिटल बनाएंगे एंड देन ये फुल स्टॉप यहाँ पर पहले से यूज किया गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इनको साफ साफ सेंटेंस को अगेन रीराइट कर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी है, सी लीव्स इन दिल्ली, केवल यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा और जो एस है ये कैपिटल बनेगा। इसमें भी हमें पंक्चुएट करना है और इनको दोबारा से लिखना है, तो इसको आप यहाँ पर दोबारा से खुद से लिख लेना। शी लाइव्स इन दिल्ली। ऐसे ही फर्स्ट लेटर सबका हमें कैपिटल चाहिए तो जी बड़ा बनाएंगे। गुरु तेग बहादुर वाज द 9th गुरु ऑफ सिक्स, फुल स्टॉप लास्ट में, सेंटेंस कंप्लीट तो फुल स्टॉप। ओ जो है इसमें बड़ा बनेगा, लेटर कैपिटल लेटर एंड देन मार्च, आवर एग्जामिनेशन बिगिंस इन मार्च। जे यहाँ पर लेटर बड़ा बनेगा, कैपिटल लेटर। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, लास्ट में फुल स्टॉप। डब्लू को कैपिटल करेंगे और लास्ट में यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाएंगे। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का साइन इस तरीके से होता है क्योंकि यहाँ कहा गया है व्हाट ए लवली शॉट, कितना शानदार निशाना है। इसमें भी आर कैपिटल बनाएंगे और रेस्पेक्ट योर एल्डर, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को यूज करेंगे। तो ये है, देखिए इनको अब दोबारा से यहाँ पर लिख लेना, रीराइट। अब यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दी हुई है क्वेश्चन नंबर सी में, इनकी फुल फॉर्म लिखकर इनको दोबारा से लिखना है। तो आई कांट, तो मैंने आपको रीडर की बुक से भी आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म सिखाई हुई है। तो ये कांट की फुल फॉर्म क्या होती है, कैन नॉट। तो इसको हम अगर लिखेंगे तो लिखेंगे आई कांट की फुल फॉर्म लिख देंगे कैन नॉट, और जो भी सेंटेंस में है उसको ऐसे ही लिखेंगे डू दिस वर्क। ओके, इनको आपको ऐसे फुल फॉर्म में लिख देना है। ऐसे वॉन्ट की क्या होती है, विल नॉट, तो इसका लिखेंगे ही विल नॉट पास द एग्जाम। इसका लिखेंगे माई, ये इज नॉट है तो माई फादर इज नॉट वेल। ये इट इज है, इट्स जिसको बोला जाता है, इट इज फुल फॉर्म होगी ए लवली फ्लावर। ऐसे ही माई यंगर ब्रदर डज नॉट क्या हो जाएगा, डू डज नॉट। माई यंगर ब्रदर, इसको लिखेंगे डज नॉट लाइक एप्पल्स। ओके, आप इसको अपनी बुक में फिल करेंगे। आपका ये होमवर्क है आज, आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है इसी तरीके से। ओके, यहाँ पर हमारा जो SC2 का सिलेबस है कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे रिवीजन वर्क। ओके, चलिए बाय।